हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। पहचान एकेडमी के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेशली जो अपडेट मैं लेकर आया हूँ, वो अपडेट आप सभी के उन स्टूडेंट से संबंधित है जिन स्टूडेंट्स के को बोनस अंक मिलना है। तो आपको बोनस अंक कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब बातों का समावेशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लास्ट डेट कितनी रहेगी और उससे पहले ही आपको जमा करना है। और अगर आपने लास्ट डेट से पहले जमा नहीं करवाए हैं और लास्ट डेट निकल जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट पिछली बार डिफॉल्टर रह गए थे, जिनके साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उनके साथ में यानी जिनके प्रैक्टिकली एग्जाम्स थे या फिर जो बीए एमए वगैरह एमएससी वगैरह कर रहे थे और उनके प्रैक्टिकल होने हैं, तो प्रैक्टिकली डिफॉल्टर्स जो रह गए थे, उनके उनसे संबंधित क्या प्रावधान हैं और उस चीज का क्या सॉल्यूशन है, वो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, साथ में हम खामियाजे की भी बात करेंगे कि आप अगर नहीं कर पाते हैं ऐसे टाइमिंग निकाल करके, तो आप लोगों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी है कि स्टूडेंट्स खुद टाइम पर अपने असाइनमेंट्स वगैरह है, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह है, वो जमा नहीं करवा पाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ की जो पॉलिसी होती है, गाइडलाइंस होती है, उनको दोष देते हैं। क्योंकि मैं अभी हमारा राष्ट्रीय छात्र सहायता मंच में जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैं कंटिन्यू ये चेकआउट कर रहा हूँ कि वो स्टूडेंट लगातार अपनी खुद की कमी नहीं देख रहे और वहाँ यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को उसमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी जिम्मेदार है, लेकिन दोस्तों एक बात बताइए कि इतने सारे स्टूडेंट्स को लेकर के यूनिवर्सिटी चल रही है और ये अपने पूरे भारत में दूसरे नंबर की एक यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से। पहले इग्न्यू आती है, बाद में ये वाली आती है। तो इसका इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये कम से कम इतने बड़े दायरे में ऐसे थोड़ना है कि नियम पॉलिसीज वगैरह है उन्हें बेकार रखेगी। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट्स के साथ में खुद के पिछले रिकॉर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन दिया गया, कुछ को एनसी दिखाया गया। तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस में कुछ चीजें स्पष्ट की गई थी। उस उन चीजों के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको प्रमोशन किस आधार पर देती है। हालांकि वीएमओई ने इस चीज का डिक्लेरेशन नहीं किया कि वो किस आधार पर आपको प्रमोट कर रही है, लेकिन जहां तक है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आया उसमें एक सीक्वेंस देखने को मिला और उसके इंटरनली जो मार्किंग स्टूडेंट्स को दी गई है, यानी जो बोनस मार्क्स दिए गए हैं पिछली बार के तहत, तो उन सभी जो बोनस मार्क्स इंटरनली रूप से दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग प्रमोट किया गया है। अब जो स्टूडेंट के असाइनमेंट्स जमा थे और जो कि प्रीवियस में थे, कि जैसे कि एक साल पहले के प्रीवियस में थे और वो उनकी एग्जामिनेशन जैसे कि अब नहीं हो पाई थी या जनवरी सेशन में थी, उनको मतलब कुल मिलाकर के कैसे प्रमोट किया, वो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो वो सब चीज़ है, वो धमाल है, वो गचपच वाली जो बातें हैं, वो सारी बातें आप लोगों के ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी एक बार उसकी पॉलिसी आ जाने दो क्लियरली, कि क्या कहना चाहती है आपकी वीएमओयू। और इसके साथ में आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि आप खुद नहीं समझ पा रहे होंगे, आप खुद भी उस चीज को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि रिजल्ट में जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही है वो आपके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रही है। जैसे फर्स्ट ईयर में है तो उसको सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग है, सेकंड ईयर में है उसको फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस कुछ हैं, तो वो लोग आप लोग उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। और रीट वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ में भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो दोस्तों अगर आप पेपर में लिख कर ही नए आए हैं, उसके बावजूद आपके फिर बैक वगैरह आ रहा है एग्जाम में, तो वो उस सिचुएशन के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अब यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी को या किसी भी कॉलेज को आप लेकर चल सकते हैं, उस हर एक कॉलेज में हर एक यूनिवर्सिटी में कॉपी जैसे चेक होती है वैसे ही चेक होती है। कई बार इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कम नंबर मिल जाते हैं और कई बार डफर स्टूडेंट को अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो ये सिचुएशन तो लगातार आज की नहीं, बहुत टाइम पीरियड की है। इसका तो हालांकि एक अच्छे लेवल पर विरोधाभास स्थिति भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा सिस्टम चल ही रहा है, आप सब देख ही रहे हैं।
साथ में हम बात करें इस वीडियो में कि जो बीए, एमए और एमएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए कैसे बोनस मिलेंगे, अंक मिलेंगे, और लास्ट डेट से पहले आपको क्या करना है, और इसमें कंडीशन क्या रहेगी अगर आपने नहीं जमा कराए तो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये नोटिफिकेशन है, कार्यालय आदेश है जो कि वीएमओई के द्वारा ये डाला गया है परीक्षा विभाग के द्वारा 23 जनवरी के दिन पे। आज 24 जनवरी है, यानी कल ही इसको डाला गया है। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि जून 2020 परीक्षा में कला एवं विज्ञान, आर्ट्स एंड साइंस में जो स्नातकोत्तर हैं, यानी जो मास्टर डिग्री वाले हैं, यानी पीजी जो हैं, एंड इसके अलावा स्नातक यानी यूजी अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, और पीजी डिप्लोमा वाले हैं, और इसके अलावा जो नॉर्मल डिप्लोमा हैं वो डिप्लोमा वाले सभी पंजीकृत नियमित, एक तो वो जो स्टूडेंट जो रेगुलर हैं और एक वो स्टूडेंट जो डिफॉल्टर हैं। ठीक है, नियमित का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग डिफॉल्टर नहीं रहे हैं और आप कंटिन्यू पास किया है आपने और सेकंड ईयर में आगे, ऐसे मतलब उसका सिस्टम ये है, उसे रेगुलर बोलते हैं। और डिफॉल्टर जिसके पेपर डिफॉल्ट रह गया या पिछली बार प्रैक्टिकल डिफॉल्ट रह गया, तो उन विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा का अंक निर्धारण प्रायोगिक रिकॉर्ड के आधार पर किए जाने का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया है। यानी नियमित और डिफॉल्टर अभ्यर्थियों का जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना था वो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, और उसकी जगह पर आपके प्रायोगिक फाइल आपको जमा करानी पड़ेगी, यानी प्रैक्टिकल फाइल आपको जमा करानी पड़ेगी, और उसके आधार पर ही आपको अंक दिए जाएंगे। ऐसा यूनिवर्सिटी ने निर्धारित किया है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों निर्धारित किया है, कैसे निर्धारित किया है, तो भैया ये तो यूजीसी से ही जाकर पूछिए या वीएमओई से जाकर पूछिए। ये क्लेरिफिकेशन, यार ऐसे सवाल आप लोग खुद ही मन में डाउट्स पैदा करते हो और फिर खुद ही फिर उस डाउट में फंस कर रह जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए हानिकारक है। आप लोग पहले बात को ध्यान से सुने। एक बार फिर से कह रहा हूं, जो डिफॉल्टर हैं या फिर जिनकी प्रैक्टिकल एग्जाम होनी थी और उन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए उनको प्रैक्टिकल फाइल जमा करानी है, उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं होंगी, प्रैक्टिकल परीक्षा के आधार पर ही उनको अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। विद्यार्थी प्रायोगिक कार्य को प्रायोगिक फाइल में तैयार करके अपने क्षेत्रीय केंद्र पर 31 जनवरी 2021 तक जमा करा सकते हैं। यानी ध्यान रख लेना, 31 जनवरी लास्ट डेट है मेरे प्यारे भाई। 31 जनवरी के बाद में कोई चांस नहीं है कि ये डेट बढ़े, क्योंकि अभी से पहले जो प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह या जो प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह जमा करवाई है उनकी डेट्स नहीं बढ़ी है, तो ये डेट भी नहीं बढ़ेगी। और आप लोगों को पूरे अपनी तैयारी करके कैसे भी कर करा के अपनी प्रोजेक्ट फाइल को जमा करा, तैयार वैयार कर करा के 31 तारीख तक आपको जमा करा देनी है। 31 तारीख को जमा नहीं होगी, 31 तारीख तक जमा की जाएगी, ये ध्यान रख लेना। यानी आप कभी भी जमा करा सकते हैं 31 तारीख तक। विद्यार्थी द्वारा 31 तक अगर आप जमा नहीं करते हैं तो उसे नियमानुसार कैंप एवं परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क सहित डिफॉल्टर परीक्षा फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करने से चूक जाते हैं या 31 की जगह आप 1 तारीख को जमा कराने पहुंचते हैं और लेट हो जाते हैं तो आपको डिफॉल्टर माना जाएगा और आपको डिफॉल्टर फॉर्म भरना पड़ेगा परीक्षा शुल्क देते हुए। ठीक है, कैंप में नियमानुसार उपस्थित रहकर प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। फिर आपको प्रायोगिक परीक्षा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स लगेगी, वो उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा मौका है कि यहाँ प्रैक्टिकल फाइल जमा करा करके ही आपको अंक दिए जा रहे हैं, तो इसलिए इस मौके को न जाने दें। इस डेट्स का पूरा ध्यान रखें। इसमें कौन कौन स्टूडेंट शामिल हैं? एमए एमएससी वाले हैं, बीए वाले हैं जो फाइनल ईयर में है या फिर जिनके प्रैक्टिकल हैं, या फिर इसके अलावा जो पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं जिनके प्रैक्टिकल्स हैं। तो यानी प्रैक्टिकल वालों के लिए ये आदेश है। ठीक है, यह आदेश कुलपति महोदय से अनुमोदित है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, मैंने पूरा आपको डिस्क्रिप्शन इसका समझा दिया है, पूरी विवरण इसको दे दिया है, और इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। मैंने प्रत्येक शब्द पर जोर डालते हुए ये समझाने का प्रयास किया है, और हमारे इसी चैनल का
जो राष्ट्रीय छात्र सहायता मंच है, वहाँ पर भी आप जुड़ करके अपनी समस्याएँ शेयर कर सकते हैं और साथ में पल-पल का अपडेट वीएमओई से संबंधित किसी भी प्रकार का अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं और एजुकेशन से संबंधित किसी प्रकार की हेल्पलाइन अगर आपको चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार रहते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए। साथ-साथ में इसकी इम्पोर्टेंस ही ज़्यादा इसलिए बन जाती है कि अगर आप किसी भी चीज़ के अपडेट से अगर दूर रह जाते हैं, तो फिर वो उसका खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए अपडेट्स पाने के लिए आप लोग यूट्यूब पर चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं ये इस बात की प्रायोरिटी ज़रूर दूँगा कि आपको ऐसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे-अच्छे जो अपडेट्स हैं आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें और आप अपनी एग्ज़ाम न छोड़ें। क्योंकि उसमें वीएमओयू कई प्रकार से आपको नोटिफ़िकेशन जारी नहीं कर पाता है, कई बार आपके मैसेज नहीं आता है, ईमेल नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में आप लोग एग्ज़ाम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।